नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इसरो, इंडिया और इंडियन डिफेंस सेक्टर के बारे में। चंद्रयान की लैंडिंग का वीडियो आ चुका है हमारे पास, इसरो ने ट्वीट किया है। आप उसके वीडियो कुछ देख सकते हैं। आज का वीडियो इसरो और इंडिया और इंडियन डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे कि क्यों क्यों हमको बैट लगाना चाहिए इंडियन डिफेंस सेक्टर में, हमने अपना लोहा कितना मनवा लिया है, कौन सी कंपनीज़ हैं जो इंडियन डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं और आगे चल के हमको और भी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चलेंगे यूएस के स्टॉक मार्केट्स में, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। एस&पी काफ़ी भारी दबाव में है, नैस्डैक काफ़ी दबाव में है, डाउ जोन्स काफ़ी दबाव में है, विक्स देखेंगे आप तो ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है विक्स। एप्पल देखिए नीचे है, टेस्ला नीचे है, नेटफ्लिक्स नीचे है, माइक्रोसॉफ्ट नीचे है। काफ़ी दबाव है यूएस में। जैक्सन होल में मीट होने वाली है यूएस फेड्स की, पता नहीं पावेल क्या बोलेंगे। तो अब अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी प्रेशर में है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी ओपन करूं, देखोगे गिफ्ट निफ्टी प्रेशर में है, 19,300 पर है। तो हो सकता है कल एक डाउन भी हो, लेकिन इस गैप डाउन को बचाएगा कौन? इंडियन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस यहाँ पर डिफेंसिव स्टॉक नहीं, यहाँ पर इंडियन डिफेंस है। इसरो की पावर देख ही लिया हमने चंद्रयान 3 पर, और इंडियन इसरो के लिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कुछ-कुछ पार्ट्स बनाती हैं। उसमें से बहुत सारी कंपनी लिस्टेड भी हैं। सिमिलरली इंडियन डिफेंस से रिलेटेड भी आजकल बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। अगर हम क्विकली न्यूज़ देखें, पहली जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो है इंडियन एयरफोर्स की 100 एलसीए मार्क 1 ए फाइटर एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर देने वाली है, जिनकी कुल वैल्यू होने वाली है $8 बिलियन। यूएस डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। 83 का ऑर्डर पहले ही है, 83 के ऊपर ये जुड़ के 100 होंगे जो अपने मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए वो परचेज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एचएएल का स्टॉक वैसे ही काफ़ी हाइपर है। तो ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जितने भी स्टॉक कंपनियों के बारे में बात होगी, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आज देख रहे हैं कि क्या इंडियन डिफेंस में हो रहा है, क्यों इंडियन डिफेंस सेक्टर कंपनीज इतनी ऊपर जा रही हैं। तो आप देखोगे कि जहाँ 100 मोर ऑर्डर होने वाले हैं, तो ये एचएएल के लिए बूस्ट है। इतना बड़ा ऑर्डर कहाँ मिलेगा? और इसके साथ ही पाइपलाइन में मार्क 1 के अलावा मार्क 2 प्लेन्स भी हैं जो आगे चल के ऑर्डर होंगे, अभी उन पे वर्क चल रहा है। हमने थोड़े दिनों पहले ही एस्त्रा बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का फायरिंग वीडियो देखा। चंद्रयान की वीडियो में शायद वो उतना हाईलाइट नहीं हुआ, बट वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी डीआरडीओ के द्वारा। इसी के अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव में भी न्यूज़ है, अगर आप देखोगे इनको भी ऑर्डर मिला है 158 करोड़ का डीआरडीओ, इसरो और डिफेंस पीएसयू के साथ। एस्ट्रा माइक्रोवेव बेसिकली रेडार और सीकर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाते हैं। अगर आप हम स्क्रॉल करते हैं, इन्होंने पब्लिश किया है अपना, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी, इनको पब्लिश करना होता है। तो यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट कंपनी हैज बैग्ड ऑर्डर फॉर रुपीज 158 करोड़ फॉर सप्लाई ऑफ सैटेलाइट सबसिस्टम्स। सैटेलाइट के जो सबसिस्टम होते हैं वो बनाएंगे। एयरबोर्न रेडार वो होते हैं, आपने देखा होगा बड़े एयरक्राफ्ट के ऊपर एक रेडार लगा होता है जो अ, हवा में होता है, दैट इज एयरबोर्न रेडार। सब सिस्टम्स रेडार उनके कुछ पार्ट्स होते हैं। ईडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो काउंटर मेजर्स होते हैं उनके लिए। इस तरह के इक्विपमेंट का ऑर्डर मिला है 158 करोड़ का, जो बड़ी डील है। अभी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने भी एक अपना एक नोटिस दिया है, एक इन्फॉर्मेशन दी है स्टॉक एक्सचेंज को। 24 अगस्त की देख सकते हैं आप, जहां इन्होंने फोर्थ शिप प्रोजेक्ट 17A के अंडर जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, जहां हमारे वाइस प्रेसिडेंट आके इसको इनॉग्रेट करेंगे मुंबई में, जो कि होगा मझगांव डॉक लिमिटेड के ही प्रेमाइसेस में। आप देख रहे हो बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं डिफेंस सेक्टर के पास। हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने, गवर्नमेंट ने पब्लिश भी किया था, आप देख सकते हो वहाँ पे 16,000 करोड़ के एक्सपोर्ट किए हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक्सपोर्ट है, अभी डोमेस्टिक ऑर्डर्स की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो अगर आप देखोगे कि कितना है, यहाँ इन्होंने वैल्यू दी है ईयर वाइज। 2016-17 में 1,500 करोड़, 17-18 में 4,682 करोड़, 18-19 में 10,000, फिर 9,000, फिर कोविड के बाद थोड़ा स्लम्प आया था 8,434, फिर पेस पिकअप हो गया है 12,814 करोड़, अब 15,920 करोड़, यानी अप्रॉक्स 16,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन्होंने किए हैं टू ओवर 85 कंट्रीज़ को। इंडियन डिफेंस सेक्टर काफ़ी बूमिंग में है, और 100 से भी ज़्यादा फर्म्स हैं वो देख रही हैं
हाल ही में हमने देखा था कि आर्मेनिया को भी हमने कुछ इक्विपमेंट सप्लाई किए थे। उसकी भी लिस्ट है यहाँ पर कौन-कौन से हैं यहाँ पे आप ये देखिए ग्राफ बना के बहुत अच्छा सा यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया है। क्विकली आप सिंपल से भी आप ग्राफ पे देखोगे आपको दिखाई देगा कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या-क्या कर रहे हैं। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स, ये बहुत ही लाइट वेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं। एडवांस टोड आर्टिलरी गन्स, जो कि बात हो रही है कि शायद आर्मेनिया को हमने ऑर्डर किया है, जिसके हाल ही में कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, कुछ ऑडियो कुछ इमेजेस भी वायरल हुई थी। ब्रह्मोस मिसाइल हमने फिलीपींस को दी है। आकाश मिसाइल सिस्टम ये भी श्योर नहीं है, बट आई थिंक फिलीपींस को आर्मेनिया को दी गई है। बहुत सारे रडार, सिमुलेटर्स, माइन प्रोटेक्टिंग व्हीकल्स, कुछ हमने शायद अफ्रीकन कंट्रीज़ और कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड किए हैं, और हम साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पिनाका रॉकेट्स अगेन आर्मेनिया के पास हैं शायद। बहुत सारे एम्यूनेशन, थर्मल इमेजर, बॉडी सेंसर, आपको बड़े ये जो एम्यूनेशन, थर्मल इमेज हैं, ये बहुत बड़े नहीं होते। इनके ऑर्डर्स ऐसे नहीं होते कि हेडलाइंस में न्यूज़ ब्रेकिंग आए, लेकिन ये काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं कंपनी के बुक ऑर्डर्स में। एलआरयू, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट जो होती हैं, और बहुत सारे एवियोनिक्स के छोटे-छोटे पार्ट, और एलसी तेजस है ही। इसी के साथ आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा ध्रुव भी हैं, और कोस्ट गार्ड के लिए हम एएलएच भी अभी भी ऑर्डर हुए हैं। तो डोमेस्टिक के लिए भी हैं और बाहर के लिए भी हैं, दोनों तरफ के लिए ऑर्डर है, तो ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स हैं। अब आते हैं, चलते हैं ज़ीरोधा के पोर्टल पे। ये हमने ज़ीरोधा का पोर्टल ओपन कर लिया है। हमने सीधा वीकली कैंडल ओपन की है एचएएल की, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देख रहे हैं। एचएएल वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई पर है, 4000 को छू रहा है। शायद मार्केट ने प्राइसिंग काफ़ी कुछ कर लिया है, बट अगेन $8 बिलियन छोटी रकम नहीं होती। 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर छोटा नहीं होता। कल हो सकता है ये गैप अप ओपन हो और सर्किट भी लगा दे। कोई बिल्कुल हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। अगर आप इसके अलावा देखोगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भेल, इसको भी करते हैं। कल्याणी के भी सिस्टम्स हैं। कल्याणी भारत फोर्ज का पार्ट है। अगर हम देखेंगे भारत फोर्ज, वाओ! ये भी ऑल टाइम हाई पर है। क्विकली दिखा रहा है कि मोमेंटम जो है, खास तौर से जब तक करंट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, डिफेंस को बहुत एक्सपोर्ट है। मेक इन इंडिया में बहुत ही जोश भरा जा रहा है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्डर हो रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हों, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हों। भारत फ़ोर्ज के अलावा और अगर आप देखोगे, तो आप हमारे पास मझगाँव डॉक है, आप मझगाँव डॉक देख सकते हो। ये भी हाई पर है। जब डिप मिले इसमें ले सकते हैं। मैं तो आई थिंक 150% अपर हूँ, तो मैं तो खुश हूँ इसमें। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड भी है, अगर आप उसको भी देखना चाहो तो। कोचिन शिपयार्ड है, इसमें भी काफ़ी मूव है। पारस पारस डिफेंस में भी मूव आया था आज। ज़बरदस्त मूव आया था चंद्रयान के बाद, और अभी भी अपना हाई से बहुत दूर है। पारस डिफेंस में तो अभी भी बहुत स्कोप है। सोलार इंडस्ट्रीज़ है, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। ये सिर्फ चार्ट देख के बता सकते हो कि इस सेक्टर में बूम है और इस सेक्टर में डिमांड है। इसके अलावा एमटार है, जो बहुत सारे इक्विपमेंट इसके चंद्रयान में भी लगे हैं, बहुत प्रोवाइड करते हैं। एक अलग ही कंपनी है, ग्रीन एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, शायद पारस पारस के और एमटार के लिए पहले से बना हुआ है। आप उसको भी देख सकते हो। मोरओवर ये कोई बहुत टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये दिखा रहा है इंडियन डिफेंस सेक्टर में कितना जोश है, कितना वो और उसमें पोटेंशियल है, ये भी हमको दिख रहा है। और जिस तरह के एक्सपोर्ट ऑर्डर और डोमेस्टिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरा मानना है कि डिफेंस सेक्टर अगले 3-4 साल, 5 साल में सब के सब मल्टीबैगर हो सकते हैं, यहाँ से भी। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जनरल ओवरऑल व्यू है इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हम एक नए चैनल हैं, हमें भी ग्रोथ की ज़रूरत है इंडियन डिफेंस सेक्टर के साथ-साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।